Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic for 12th class economic students is three-sector circular flow model. Three-sector circular flow model. इससे पहले हमने इस सर्कुलर फ्लो जो है इसके कुछ मतलब 3 मॉडल्स हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया, 2 सेक्टर मॉडल का तज़किरा हमने किया। तो आज हम 3 सेक्टर सर्कुलर मॉडल, सर्कुलर फ्लो मॉडल के बारे में आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। There are only 3 sectors in 3 sector circular flow model में क्या है कि there are only 3 sectors in the economy. There are only 3 sectors in the economy, namely household sector, production sector and government sector. So these are 3 sectors: household sector, production sector and government sector. The circular flow with these 3 sectors, in the economy can be explained with the help of following diagram. अब हम उस डायग्राम को यहाँ पर ड्रा करते हैं जिसके तहत हमें ये 3 सेक्टर्स जो हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ पर हम एक साइड में हाउस होल्ड सेक्टर को लेते हैं, तो दूसरी साइड में हम प्रोडक्शन सेक्टर, ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, और यहां से हो गया ये प्रोडक्शन सेक्टर, और एक ये हाउस होल्ड सेक्टर, ये प्रोडक्शन सेक्टर। अब तीसरा सेक्टर जो है इसका है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। अब ये 3 सेक्टर हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये जो पहले हमने 2 सेक्टर मॉडल के बारे में तज़किरा किया, तो उसमें यही 2 सेक्टर थे, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोडक्शन सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या देता था, तो वापसी में प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है। इट इज evident from this diagram that household sector provides, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये प्रोवाइड करता है ऐसे, जैसे कि हमने एरो एक लगाया, ऐसे दिया है, वहां से यहां तक की तरफ ये डायरेक्शन जो है एरो की। ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विसेज क्या कहते हैं इसको, फैक्टर सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है इसको। वो फैक्टर सर्विसेज क्या है, ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी फैक्टर सर्विसेज में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वही 4 आते हैं फैक्टर सर्विसेज में, जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को। अब प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो इन 4 के बदले क्या देता है, जिसको हम फैक्टर इनकम भी कहते हैं, जिसको हम फैक्टर पेमेंट्स भी कहते हैं। यानी ये जो फैक्टर सर्विसेज जो देता है, यहां से हाउस होल्ड सेक्टर देता है किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज। तो प्रोडक्शन सेक्टर जो है वापसी पर क्या देता है, फैक्टर, इसका यहां से एरो प्रोडक्शन सेक्टर की से जाता है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, तो ये फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर इनकम देता है, फैक्टर इनकम। और ये भी हम कहेंगे फैक्टर पेमेंट्स देता है। तो वो क्या है, लैंड के बदले ये रेंट देता है, और ये जो है लेबर के बदले वेजेस देता है, और
कैपिटल के बदले ये इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट, और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप इसके बदले प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट देता है। गो इट इज एविडेंट दैट दिस हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू प्रोडक्शन सेक्टर एंड गेट्स फैक्टर इनकम। और वहां से क्या क्या हासिल करता है, फैक्टर इनकम ये हासिल करता है। वो फैक्टर इनकम क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो है। एंड गुड्स, अच्छा, एंड फॉर एंड मेड पेमेंट्स, एंड हाउसहोल्ड सेक्टर आल्सो मेड पेमेंट्स टू प्रोडक्शन सेक्टर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो also there are another institution here in center, financial institution और हम कहेंगे बैंक्स, ये बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या करता है, इसमें सेविंग्स करता है, सेविंग, और यहां से बैंक से क्या करता है, बोरोइंग, बैंक से बोरोइंग करता है। इसी तरीके से ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो भी यानी अपनी तरफ से सेविंग करता है और वहां बैंक से क्या लेता है, बोरोइंग, वहां से पैसा लेता है, उधार लेता है, और यहां से सेविंग भी करता है। ये इसके साथ डील है, किसका, ये बैंक के साथ होता है, इस इंस्टीट्यूशन के साथ। ये जो तीनों सेक्टरों का इसके साथ डील है, बैंक के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। देखिए अच्छा, अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर पेज टैक्सेस, हाउस होल्ड सेक्टर पेज टैक्सेस टू गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस देता है। हाउस होल्ड सेक्टर पेज, ये लिखना है हमें, इसकी जो यहाँ पर जो हमने किया है ना, जो डायग्राम में है, तो ये इसकी अमल जो है लिखनी है। हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये प्रोसीड पेज टैक्सेस टू गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। ये अब गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, ये प्रोवाइड करता है इसको हम कहेंगे पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, वो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो वन साइडेड पेमेंट्स है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर इसको प्रोवाइड, ये हाउस होल्ड सेक्टर जो प्रोवाइड करता है इसको गवर्नमेंट सेक्टर को, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी वन साइडेड पेमेंट्स, इस चीज को हम यूनिलैटरल पेमेंट्स भी कहते हैं। यानी इसमें क्या क्या आता है ट्रांसफर पेमेंट्स में, इसमें ग्रांट्स आता है, स्कॉलरशिप आता है, चैरिटी कोई फंड आता है, जैसे हम देते हैं किसी को चंदा वगैरह, जो डोनेशन देते हैं हम, तो ये वन साइडेड पेमेंट है, गवर्नमेंट देता है हाउस होल्ड सेक्टर को। ओल्ड एज पेंशन देता है, स्कॉलरशिप देता है कि बच्चों को या बूढ़ों को ओल्ड एज पेंशन वगैरह, ये तो है सब। इसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। दिस सेक्टर डज ऑल्सो some मतलब बिजनेस विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक्स फॉर बोरोइंग एंड सेविंग मनी। अब गवर्नमेंट सेक्टर जो है also purchases goods and services from this production sector, goods and services, purchases goods and services, purchases goods and services। Government sector purchases goods and services from production sector and makes payments for these purchases, यानी गवर्नमेंट सेक्टर जो है इस ये जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से परचेज करता है प्रोडक्शन सेक्टर से, तो उसको वो पेमेंट भी वहां पेड करता है, पेमेंट देता है। दिस गवर्नमेंट सेक्टर, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, दिस गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो गिव्स सम सब्सिडीज टू प्रोडक्शन सेक्टर। वो ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है कुछ सब्सिडीज भी देता है, किसको, सब्सिडीज, इस प्रोडक्शन सेक्टर को कुछ सब्सिडीज भी प्रोवाइड करता है। दिस गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड्स सब्सिडीज टू
प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर पेज, प्रोडक्शन सेक्टर पेज टैक्सेस टू गवर्नमेंट सेक्टर। बदले में ये भी करता है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, या गवर्नमेंट सेक्टर पेज, प्रोडक्शन सेक्टर पेज टैक्सेस टू गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्रोडक्शन सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर आल्सो borrows and saving, borrows and saving, saving, एंड यहां से क्या करता है, बैंक से क्या लेता है, बोरो लेता है, पैसा उधार लेता है, बोरोइंग। ये भी है, तीनों सेक्टर जो है ये बोरोइंग एंड सेविंग जो है तीनों सेक्टर करते हैं, पैसा लेते भी हैं और पैसा इसमें बचत भी रखते हैं। This model of circular flow of income is also known as closed model। तो इसको closed model भी कहते हैं। क्या कहते हैं? closed model। इस मॉडल को, ये जो 3 सेक्टर मॉडल है, यहाँ पर 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड मॉडल, क्लोज्ड मॉडल। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। फी अमान अल्लाह।